एक माँ अपने पुत्र को नग्न अवस्था में देख सकती है, लेकिन सिर्फ बाल रूप में। लेकिन जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या माँ उसको नग्न अवस्था में देख सकती है? जी नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि गंधारी को अपने पुत्र दुर्योधन को नंगे होते हुए अपने पास बुलाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि गंधारी को दुर्योधन को यह कहना पड़ा कि पुत्र, सुबह सूर्य स्नान के पश्चात तुम सीधा मेरे पास आओगे और बिना कपड़ों के आओगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे गंधारी ने क्यों दुर्योधन को अपने समीप निवस्त्र होने पर मजबूर किया। जी हाँ, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो गंधारी ने देखा कि कौरव पक्ष जो है वो निर्बल होता जा रहा है और दुर्योधन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है और पांडव मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि पांडवों के साथ है श्री कृष्णा। श्री कृष्णा के होते हुए पांडवों को कुछ नहीं हो सकता था। यह बात गंधारी को पता लग गई थी। गंधारी ने जब से उसकी शादी हुई थी तब से अपनी आंखें बंद रखी थी और उसने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी भगवान शिव की। शिव की तपस्या से उसको ये वरदान प्राप्त था कि इतने दिनों की तपस्या से अगर वो किसी के और सीधी दृष्टि डालेगी तो उसको कभी भी कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए दुर्योधन को निर्बल होता देख गंधारी के मन में आया, क्यों न मैं अपने पुत्र को ऐसा मजबूत बना दूं कि कोई भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इसीलिए दुर्योधन को गंधारी ने कहा कि बेटा, सुबह होते ही जब तुम स्नान करते हो तो उसके बाद निर्वस्त्र मेरे पास आना। तो उसने पूछा, माँ क्यों? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम मेरे पास आना, तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे ही अगले दिन सूर्य उदय हुआ और दुर्योधन नहाकर अपनी माँ के कक्ष में जाने लगा, तभी श्री कृष्णा ने देख लिया। श्री कृष्णा ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम कितने बेवकूफ़ हो। कोई इस अवस्था में अपनी माँ के पास कैसे जा सकता है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? दुर्योधन ने कहा, नहीं, माँ ने बोला है। अरे माँ ने बोला तो क्या हुआ? अब तुम बड़े हो, अब तुम मर्द हो, अपने माँ के सामने ऐसा जाना क्या तुम्हें उचित लगता है? तुम भी जरा सोचो। कृष्ण हर समय राजनीति ही चलते थे। उनको लगा कि अगर गंधारी ने दुर्योधन को ऐसी दृष्टि से देख लिया तो वो कभी भी उनको पराजित नहीं कर पाएंगे और कभी भी धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त नहीं हो पाएगा। कृष्णा के बार बार बोलने से दुर्योधन के मन में शंका जागी और उसने अपने निजी पार्ट को पत्रों से ढक लिया। जिस तरह से वो पत्रों से ढके हुए अपने अर्ध शरीर को लेके अपनी माँ के सामने जाता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम आ गए? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। उसकी माँ ने कहा कि तुम यहीं खड़ना। और जैसे गंधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलती है और दुर्योधन पर दृष्टि डालती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था निवस्त्र रहना, कुछ भी शरीर पर धारण करके मत आना। तुम अपने गुप्तांग पे ये पत्थर क्यों लगा के आए हो? उसने कहा, माँ, कृष्ण मिले थे रास्ते में, उन्होंने कहा कि इस अवस्था में अपनी माँ के समीप जाना ठीक नहीं होता। तो अब माँ बताओ क्या हो सकता है? गंधारी ने बताया कि मैं अगर तुम्हें इस तरह पूरा शरीर तुम्हारा देखती तो तुम्हारा शरीर बज्जर का हो जाता और तुम्हारे शरीर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम ऐसे पत्ते धारण करके आए हो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। दुर्योधन ने बहुत प्रार्थना की कि माँ अगर कोई उपाय बताओ, फिर से मैं वैसी स्थिति में आऊँगा जैसा आप चाहते हो और आप एक बार फिर से मेरे ऊपर दृष्टि मारना। लेकिन गंधारी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे शिव का वरदान एक ही समय के लिए प्राप्त हुआ था, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी कारण जो शरीर दुर्योधन का पत्तों के नीचे ढका था, जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुई, उसी समय भीम ने दुर्योधन के उसी भाग पे गदा मारी थी जहाँ पे उसने पत्ते लगाए हुए थे। इसीलिए वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज अपनी कहानी को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा